सो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर सनावला लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने हेल्थ असेसमेंट 2 सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर BSN जेनरिक 2023 वाले पास्ट MCQs कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के जो हेल्थ असेसमेंट के MCQs आए थे 2023 में उनको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बड़े प्यार से इन MCQs को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हो सकता है क्या, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास यही MCQs रिपीट होंगे अभी जो स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स हैं मई में। ठीक है जो स्टूडेंट्स, विदाउट द वेस्टिंग ऑफ टाइम, अच्छा जो स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर के न्यू आए हैं चैनल पर तो काइंडली मिस्टर सनावला लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास हेल्थ असेसमेंट 2 का। कह रहा है कि अ प्लान ऑफ केयर दैट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द क्लाइंट and that needs will be addressed by the healthcare system or skilled nursing facility। कह रहा है कि भाई एक पेयर प्लान, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया स्पेसिफिक नीड ऑफ द क्लाइंट दैट एंड दैट नीड्स विल बी एड्रेस्ड बाय द हेल्थ केयर सिस्टम, किसी हेल्थ केयर सिस्टम किसी मेंबर से या फिर स्किल्ड नर्स से, किसी नर्सिंग फैकल्टी से। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास स्टूडेंट्स हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास हेल्थ असेसमेंट, ऑप्शन सी है हमारे पास हेल्थ एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी है हमारे पास डिजीज आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन ई पेशेंट्स असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? बी, हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि ये हेल्थ को असेस करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एक नर्स हो, प्रोफेशनल, या फिर कोई भी हेल्थ केयर मेंबर हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नहीं किया होगा लेकिन 2 है क्वेश्चन। ठीक है, अ पेशेंट एडमिट इन जनरल वार्ड एंड हैव अ कंप्लेन ऑफ वर्टाइगो, अ नर्स चेक बीपी एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर। कह रहा है कि भाई एक पेशेंट एडमिट है वार्ड में, एक वो कंप्लेन कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कि उसको वर्टाइगो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। एक नर्स ने क्या किया, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, खुद चेक किया बीपी, और वो ब्लड प्रेशर जो उसने चेक किया था वो जाकर के डॉक्टर को बताया। यानी उसने जब बीपी चेक किया तो उसका बीपी था 125/90। ठीक है, तो डॉक्टर को जाके बताया कि डॉक्टर साहब इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 125/90 है। तो ये कौन से डेटा में शुमार होगा? ऑप्शन ए सब्जेक्टिव डेटा में, ऑप्शन बी टेक वाइटल साइंस ऑफ क्लाइंट, ऑप्शन सी हेल्थ हिस्ट्री, ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव डेटा में, ऑप्शन ई ड्यूटी ऑफ द नर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव डेटा में। ठीक है, किसमें? ऑब्जेक्टिव डेटा में। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्यों होगा? क्योंकि नर्स खुद जाकर के उस चीज को चेक कर रहा है पेशेंट की। ठीक है, फिर वो उसको जाकर के डॉक्टर को बता रहा है कि भाई इसका 125/90 है। क्वेश्चन नंबर 3, assessment technique in which critical observation of client done without touching by nurse or healthcare providers is। आपने हेल्थ असेसमेंट के टेक्निक्स पढ़े होंगे, इंस्पेक्शन, परकशन, पल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। ठीक है, इंस्पेक्शन में आप क्या करते हैं? जनरल सर्वे करते हैं, बॉडी को जनरलाइज करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन, ठीक है, और उसके बाद पल्पेशन में पल्पेट करते हैं, बॉडी को टच करते हैं। उसके बाद परकशन में आप परकस करते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको। अस्कल्टेशन में आप अस्कल्ट्रेट करते हैं, स्टेथोस्कोप के जरिए आप बॉडी के डिफरेंट साउंड सुनते हैं, लिसन करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई एक असेसमेंट का टेक्निक होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन क्लाइंट के ऊपर की जाती है विदाउट टचिंग बाय द नर्स हेल्थ केयर। उसको टच नहीं करता, उसको ऑब्जर्व करता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी पल्पेशन, ऑप्शन सी परकशन, ऑप्शन डी अस्कल्टेशन, ऑप्शन ई ऑब्जेक्टिव डेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का इंस्पेक्शन। क्यों इंस्पेक्शन होगा? क्योंकि वो उसको टच नहीं कर रहा। अगर टच करता तो वो तो या फिर पल्पेशन में आ जाता या फिर परकशन में आता। अस्कल्टेशन में वैसे ही स्टेज तरह का साउंड सुनते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, which is the best examination position for complete geriatric physical examination on a weak patient with bilateral basilar pneumonia। कह रहा है कि कौन सा एग्जामिनेशन पोजीशन बेस्ट रहेगा एक कंप्लीट जेरियाट्रिक फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक वीक पेशेंट के ऊपर, इसको बायलैटरल बेसिलर नमूनिया है।
ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन, ऑप्शन बी, अच्छा पोजीशंस आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ रहे थे, प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, ठीक है। प्रोन पोजीशन कौन सा है कि भाई पेशेंट जो है उल्टा लेटा हो। सुपाइन पोजीशन कौन सा है, बिल्कुल सीधा लेटा हो बेड के ऊपर। सिम्स पोजीशन थोड़ा साइड वाला, और लेटरल तो बिल्कुल साइड वाला, ठीक है। तो कौन सा पोजीशन सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? सी, सुपाइन पोजीशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको सीधा होगा तभी तो उसको एग्जामिनेशन करने में आसानी होगी लंग्स की। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द इनएबिलिटी टू मूव द जॉइंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। कह रहा है कि भी इनएबिलिटी मूव द जॉइंट आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट। ऑप्शन ए स्टिफनेस, ऑप्शन बी स्वेलिंग, ऑप्शन सी डिफॉर्मिटी, ऑप्शन डी लॉकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ए स्टिफनेस, यानी सख्त हो जाना, जकड़ जाना हड्डियों का या किसी चीज का, वो जॉइंट्स को स्टिफनेस होने की वजह से फिर वो मूव नहीं होते सही तरीके से। स्टिफनेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड इज, भाई नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड इज क्या है? ऑप्शन ए मोनोफोनिक वीज, ऑप्शन बी वीज ब्रोंकाई, ऑप्शन सी क्रैकिल, ऑप्शन डी वेजिक्यूलर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? वेजिक्यूलर, डी, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड्स। और क्वेश्चन नंबर 7, a stethoscope is used to listening the sounds produced by the body of patient or individual. This technique is called, एक स्टेथोस्कोप ली जाती है, उसके बाद लिसनिंग की जाती है बॉडी के डिफरेंट साउंड्स को, आए वो टिम्पैनी साउंड्स हो, ठीक है, बॉडी के, या कोई और साउंड्स हो, तो उनको लिसन की जाती है किस चीज़ के जरिए? स्टेथ के जरिए। उसको क्या कहते हैं? ऑब्वियसली अस्कल्टेशन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन एडमिशन अ पेशेंट वेज 250 पाउंड्स, द वेट इज रिकॉर्डेड एज 256 पाउंड, यानी 6 किलो वेट बढ़ गया ऑन द सेकेंड पेशेंट्स डे, दूसरे दिन। द नर्स शुड एलिवेट द पेशेंट फॉर, नर्स किस लिए पेशेंट को एवेल्यूट करेगा कि ये किस वजह से इसका वेट बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लूइड रेटिनेशन की वजह से, ऑप्शन बी फ्लूइड लॉस की वजह से, अगर फ्लूइड लॉस होता तो वेट गिर जाता, ऑप्शन सी डिक्रीज न्यूट्रिशनल नर्व्स रिजर्व्स, ऑप्शन डी एनोरेक्सिया। तो फ्लूइड रेटिनेशन की वजह से उसका वेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी उसके बॉडी में फ्लूइड बाकी है, वो आउटपुट नहीं आई फ्लूइड का, तभी उसका वेट इंक्रीज हो गया 6 किलो दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स? एक मिनट, मुझे ये बार बार तंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, टू पल्पेट द चेस्ट फॉर थ्रिल्स नर्स शुड यूज व्हाट पार्ट ऑफ हेड? पल्पेट करने के लिए चेस्ट की थ्रिल्स को नर्स कौन सा पार्ट यूज करेगा हैंड का? ऑप्शन ए उल्नर सरफेस, ऑप्शन बी, अच्छा किस लिए? पल्पेशन के लिए, ठीक है, पल्पेशन के लिए कौन सा कह रहा है कि यूज होगा पार्ट हैंड का? उल्टा या राइट वाला? सीधा उल्नर फेस सरफेस, ऑप्शन बी पाम, ऑप्शन सी बैक ऑफ द हैंड्स, ऑप्शन डी फिंगर टिप्स। तो पल्पेशन के लिए क्या चीज की जाती है डियर स्टूडेंट्स? और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? बी पाम रीजन ऑफ द हैंड, ठीक है। एक होता है डोर्सम रीजन हैंड का, दूसरा होता है पाम रीजन। डोर्सम ऊपर वाला सरफेस होता है जिससे आप टेम्परेचर चेक करते हैं, और पाम रीजन होता है जिससे आप पल्पेशन करते हैं, ठीक है। फिर फिंगर टिप्स के जरिए करें या फिर पूरा हाथ रख के सही तरीके से चारों उंगलियां रख करके करें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? पाम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, एन अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ओवर 1 मिनट। कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट के अंदर जो ब्लड इजेक्यूलेट होता है, निकलता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रीलोड, ऑप्शन बी कार्डिक आउटपुट, ऑप्शन सी स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन डी आफ्टर लोड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास? बी कार्डिक आउटपुट, ठीक है रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, acknowledging the patient's verbal and non-verbal communication conveys true interest and encourages further communication by, किस लिए, किस चीज से? ऑप्शन ए हिस्ट्री टेकिंग से, ऑप्शन बी इंटरव्यू से, ऑप्शन सी डेटा कलेक्शन से, ऑप्शन डी सब्जेक्टिव डेटा से, ऑप्शन ई ऑब्जेक्टिव डेटा से। कह रहे कि भाई पेशेंट का वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चेक करना चाह रहे हो, कन्वेज इंटरेस्टेड इनकरेज किस चीज को कम्युनिकेशन करेगा फर्दर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? इंटरव्यू को, बी
ठीक है, इंटरव्यू करने के लिए क्या होगा, ये चीज हमारे लिए मस्बत साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरव्यूज require less time and are very effective for obtaining factual। अच्छा, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको यहाँ पर मैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है, सॉरी। ऊपर दिया गया था एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको 11 में, ठीक है। देखें, अब उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 में मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। अगर जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर वाले का आंसर नहीं आ रहा होगा ना, वो उसको काइंडली एक दफा ब्लैंक को छोड़ दे, नीचे वाला क्वेश्चन करे। बजाय औकात क्या होता है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में मॉडिफाई किया होता है, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे आपको दिया होता है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर गौर करें कि नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बजाय औकात, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है यहाँ पर इत्तेफाक से, ठीक है। तो अगर इसको इसका आंसर नहीं आएगा तो वो नीचे क्वेश्चन पड़ेगा 2012 क्वेश्चन, तो वो ऑब्वियसली ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर राइट लगाएगा, क्योंकि ऊपर का आंसर राइट इंटरव्यू था, नीचे फिर इंटरव्यू की बात की जा रही है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द इंटरव्यूज रिक्वायर लेस टाइम एंड आर वेरी इफेक्टिव फॉर ऑब्टेनिंग फैक्चुअल डेटा विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड आर कंट्रोल्ड बाय द नर्स। कह रहा है कि भाई इंटरव्यू क्या करता है, रिक्वायर करता है लेस टाइम एंड आर इफेक्टिव फॉर ऑब्टेनिंग फैक्चुअल डेटा, specific questions and are controlled by the nurse. Option A interview, option B directed interview, option C non-directive interview, option D history taking step, option E open ended questions। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा जी स्टूडेंट्स, बी होगा, बी डायरेक्ट इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 13, मूविंग द एंकल टू ब्रिंग द डॉर्सम ऑफ द फुट फॉरवर्ड टू द टिबिया। कह रहा है कि मूव करना एंकल को, डोर्सम वाले पार्ट को फुट के टूवर्ड्स किसके, टिबिया, ठीक है। टिबिया एंड फिब्यूला होते हैं टूवर्ड्स किसके, टिबिया, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए प्लेंटर फ्लेक्सेशन, ऑप्शन बी सुपिनेशन, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी डोर्सी फ्लेक्सेशन। तो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन आपने अमल पढ़े होंगे, ठीक है। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, सुपिनेशन क्या होता है कि नीचे वाला पार्ट जो होता है पैर का, उसको आप टूवर्ड्स द मिड लाइन करते हैं, यानी अंदर की तरफ करते हैं। जब आप उसको टूवर्ड्स द मिड लाइन करेंगे तो वो चीज जो है आपका ऑब्वियसली किसकी तरफ जाएगा, उल्नर की तरफ, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसकी तरफ जाएगा, उल्नर की तरफ जाएगा। और जब उसको प्रोनेशन करेंगे तो वो दूसरी तरफ जाएगा, यानी आउटसाइड अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है, ठीक है जी स्टूडेंट। सुपिनेशन नीचे वाला, प्रोनेशन ऊपर वाला। तो ये कह रहा है कि भी जब आप अपना डोर्सम वाला रीजन जो है, डोर्सम यानी पैर का ऊपर वाला पोर्शन, ये उस चीज की बात नहीं कर रही, सुपिनेशन प्रोनेशन की बात नहीं कर रही है, अंदर और आउटसाइड की नहीं कर रही है। अब ये कर रही है ऊपर और नीचे करने वाली। ऊपर करने की मतलब क्या होगा कि ये आपका जो फुट है उसका डोर्सम वाला पार्ट होता है, नीचे वाला तला नहीं, उसका ऊपर वाला। अब उसको जब आप ऊपर टूवर्ड्स करेंगे उल्नर के, उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसको कहते हैं डोर्जी फ्लेक्सेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डोर्सम को आप फ्लेक्स कर रहे हैं तो इसलिए डोर्जी फ्लेक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, फ्लैट साउंड्स नॉर्मली हर्ड ओवर, ऑब्वियसली किस चीज के ऊपर होते हैं, बोन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2019, पता नहीं किसका रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बोन। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज कार। हार्ट के 3 पार्ट्स हैं, 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो है वो मोस्ट आउटर लेयर है, उसके बाद क्या है मायोकार्डियम बीच वाला, और एंडोकार्डियम मोस्ट इनर लेयर। तो ये पूछ रहा है हमसे कि भाई मोस्ट आउटर लेयर यानी बाहर वाला, तो उसका क्या होगा आंसर स्टूडेंट्स, पेरिकार्डियम, क्योंकि वो बाहर वाला होता है। मायोकार्डियम इंटर वाला होता है, एंडोकार्डियम बिल्कुल इंटर वाला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा हार्ट, सपोज ये ऊपर वाला लेयर हो गया, फिर ये इसके नीचे वाला लेयर, फिर ये इसकी लेयर, ये हो गया एंडोकार्डियम, ये क्या हो गया मायोकार्डियम, ये हो गया पेरिकार्डियम। तो इसकी बात कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 बाहर वाले लेयर का। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट्स फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस इज।
कह रहे हैं कि भाई एक प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करना फिजियोलॉजिकल नीड के लिए, साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली, स्पिरिचुअल, रूहानियत के लिए, तो उसको क्या कहते हैं किसी भी इंसान का? ऑप्शन ए नर्स असेसमेंट, ऑप्शन बी पेशेंट असेसमेंट, ऑप्शन डी मेडिकल असेसमेंट, ऑप्शन डी प्रोफेशनल असेसमेंट, ऑप्शन ई फिजिकल असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? प्रोफेशनल असेसमेंट, डी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा? सॉरी, ए होगा, नर्सिंग असेसमेंट। प्रोफेशनल असेसमेंट नहीं, नर्सिंग असेसमेंट करेगा, क्योंकि ये नर्स करेगा इस असेसमेंट में। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज अ palpable vibration transmitted through patient bronchi and lung parenchyma to the chest wall where they can be felt as vibration। कह रहे हैं कि भाई डैश जो है एक पल्पेबल होगा, वाइब्रेशन होगा, ट्रांसमिटेड होगा थ्रू पेशेंट ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है, पेरेंकाइमा टू द चेस्ट वॉल वेयर दे कैन बी फेल्ट एज वाइब्रेशंस। तो ऑप्शन ए टेक्टाइल फेर्मेटाइज, ऑप्शन बी पेरिडोंटल फर्माइटिस, ऑप्शन सी पिल्यूरा फर्माइटस, ऑप्शन डी डेंटल फर्माइटस। किस चीज की वजह से ये होगा? क्वेश्चन नंबर 17 सी पिल्यूरा फर्माइटस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है एन एबिलिटी टू डिस्कर्न द शेप्स एंड डिटेल्स ऑफ द थिंग्स यू सी। क्या होगा इसका? कह रहा है कि एबिलिटी टू करना, चीज़ों को जान कर उसकी शेप को से जांचना और उसको देखना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विजुअल एक्चुअलिटी, ऑप्शन बी विजुअल फील्ड एंड विजुअल एक्युइटी, ऑप्शन सी अकोमोडेशन, ऑप्शन डी विजुअल फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? सी अकोमोडेशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है हमारे पास? सी। क्वेश्चन नंबर 19, अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट इज। ये जो बचकाना सवाल है, ये आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी है, आपके अल्लाह ने की थी आपको मेरे ख्याल में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का भी है जी स्टूडेंट्स, और एज का भी है, हेल्थ असेसमेंट का भी है। तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है जी स्टूडेंट्स? सबको पता है कि 60 to 100, ठीक है, 100 से जाओगा ज़्यादा होगा तो टैकीकार्डिया, 60 नीचे होगा तो पेरिकार्डिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 19 यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। 17 18 19 20 थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इधर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्वेश्चंस को ऊपर नीचे लिखने में। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसकी जगह पर एक और क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, को आप एक देख लीजिएगा, शायद ओवरलैपिंग हो गई इनमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोबारा इधर आ गया है कि आफ्टर इंस्पेक्टिंग अ क्लाइंट्स एब्डोमेन विच असेसमेंट टेक्निक शुड द नर्स यूज नेक्स्ट। इंस्पेक्शन करने का या टेक्निक तो पता होगा आपको, लेकिन एब्डोमेन का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। आप उसमें क्या करते हैं? पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पल्पेशन करते हैं, फिर परकशन, फिर अस्कल्टेशन। अब ये पूछ रहा है कि भाई इंस्पेक्शन हो गई है एब्डोमेन की, अब वो विच असेसमेंट टेक्निक शुड द नर्स यूज नेक्स्ट। इंस्पेक्शन के बाद फिर वो क्या करेगा? उसकी पल्पेशन करेगा, ठीक है, लेकिन पल्पेशन में पहले लाइट पल्पेशन करेगा, फिर डीप पल्पेशन करेगा, तो फिर लाइट पल्पेशन इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, the nurse assess a client's vision to be 20 by 150. The client ask for an explanation of the numbers. Which of the following would be a correct explanation for the nurse to say to the client? Option A, you might need surgery to correct the nystagmus. Option B, you see at 20 feet what a person with normal vision see at 150. Exactly, क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी 19 का राइट आंसर है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। एक नर्स क्या कर रहा है? असेस कर रहा है क्लाइंट की विजन को, ठीक है, 20 by 150 फीट से। द क्लाइंट आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन, वो नंबर पूछना चाह रहा है, तो उसका क्या होगा? 20 फीट बाय वर्जन ऑफ 150 फीट्स, ठीक है, तो उसका राइट आंसर जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया गया। ऑप्शन सी देखें तो 150 by 20 नहीं है, क्योंकि ऊपर 120 by 50 है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 72 years old client is considered a normal process or aging. The most common complaint is option A, my tongue feels swollen. कि 72 साल ओल्ड क्लाइंट इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल प्रोसेस और एजिंग द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, क्या होगा उसका 72 साल वाले बूढ़े का? ऑप्शन ए, माई टंग फील स्वेलन,
ऑप्शन बी माई टॉन्सिल्स आर लार्ज एंड सोर, ऑप्शन सी आई हैव वाइट एंड ब्लैक स्पॉट अंडर माई टंग, ऑप्शन डी फूड डज नॉट टेस्ट द सेम एज इट यूज टू, ऑप्शन डी इंसोम्निया। तो क्या होगा इसका 20 का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि वो चीज़ उसमें वो सेंसर इमोशंस वो चीज़ें रही ही नहीं जो उस चीज़ को मतलब सेंस कर सके, यानी तो उसका राइट आंसर क्या होगा कि फूड डज नॉट टेस्ट, यानी वो चीज़ फूड को टेस्ट करने की सलाहियत वो चीज़ नहीं रहती उसमें, वो मज़ा उसको नहीं आता खाने में। 21. A 15-year-old high school student come to the clinic with a day history of nausea and anorexia. मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन रिपीटेड है शायद. He describes the pain as generalized yesterday, but today it has localized to the right lower quadrant. You palpate the left lower quadrant and the patient experience pain in the right lower quadrant. आपने पल्पेट किया किसको? लेफ्ट साइड को, लेकिन उसको पेन हुआ राइट साइड में. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन? इसको क्या कहते हैं? मर्फी साइन कहते हैं, स्वास साइन कहते हैं, ग्रे टर्नर साइन कहते हैं, या रोजिंग साइन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा? 21 का डी होगा, रोजिंग साइन. अच्छा 22. विच वन इज प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस फॉर रिफ्लेक्सेस? कह रहा है कि 22वां जो है किस कौन सा रिफ्लेक्स के लिए होता है ग्रेडिंग? 0 से 4 तक ऑब्वियसली, ठीक है, या 0 से 2 होगा. विच वन इज प्रॉपर ग्रेडिंग फॉर रिफ्लेक्सेस? क्वेश्चन नंबर 22. हाँ 0 से 4 होगा ना ग्रेडिंग. हाँ. अच्छा 23. द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ लेजर प्रेशर ऑन द आर्टरियल वॉल्स व्हेन असेसिंग ब्लड प्रेशर इज? कह रहे हैं कि the term used to describe the point of laser pressure on the arterial walls when assessing blood pressure. Systolic pressure, diastolic pressure, diastole, hypotension और pulse pressure. तो 23 का आंसर क्या होगा जो स्टूडेंट्स? बी, diastolic pressure. गला पेज किया मेरा, क्योंकि इससे पहले मैंने सेकंड सेमेस्टर वालों के एमसीक्यू जो है वो शूट किए थे. तो जो स्टूडेंट जो चैनल पर नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है जी, ताकि आप तक दूसरे जो एमसीक्यूज आपके हों, जैसे अप्लाइड न्यूट्रिशन हो गया 2023 वाला, सॉरी अप्लाइड न्यूट्रिशन सेकंड सेमेस्टर वालों के पास है, आपके पास जैसे आपके एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग एथिक्स, इंग्लिश, ये आप तक पहुँच सकेंगे नोटिफिकेशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स. 24. The abbreviation used to record oxygen saturation as measured by pulse oximeter. ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे ख्याल में. तो उसको क्या कहते हैं? इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन. तो क्या होगा इसका? SpO2 मेरे ख्याल में होना चाहिए. 24 का आंसर क्या है? डी. हाँ जी, SpO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन. 25. एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लुक इनटू द ईयर कैनाल. इस क्या कहते हैं? ईयर को देखना कि क्या कहते हैं? लेरेंजियल स्कोप, वो लेरेंस जो होता है, स्टेथोस्कोप, वो तो अस्कल्टेशन के लिए होती है ऑटोस्कोप, या ऑप्थेल्मोस्कोप. आप को ऑटोस्कोप इज राइट आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट्स. वाइवा होगा तो वाइवा में से ये चीज़ें जाएंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाए जाएंगे बाकायदगी से. 25C. द नॉर्मल रेंज फॉर बॉडी टेम्परेचर इज, सबको पता होगा, 98 टू क्या होना चाहिए इसका? 26 सबको पता होगा, 99, ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछा रहा है. When a nurse perform the physical examination of abdomen, the sequence of examination should be, मैंने आपको पहले बताया, इंस्पेक्शन होगा, फिर पल्पेशन होगा, फिर परकशन, फिर अस्कल्टेशन, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन. अच्छा क्वेश्चन नंबर 28. The best examination position for the physician to evaluate the patient's ability to fully expand it. The lung is the 28 का क्या होगा राइट आंसर? The best examination position for the physician, इसका आंसर क्या होना चाहिए? The best examination position for the physician to evaluate the patient's ability to fully expand it. The lungs is the option A, sitting position, option B, prone position, lithotomy position, knee position, follow position. ऑब्वियसली क्या होगा 28 का? सिटिंग पोजीशन में ही चेक की जाती है, ठीक है, लंग्स की जो रेस्पिरेशन चेक की जाती है. 29.
A temperature of 103 Fahrenheit is classified as normal या hypopyrexia, hyperpyrexia, low grade fever और pyrexia। तो इसका क्या होगा जो स्टूडेंट हाइपरपायरेक्सिया क्योंकि ज़्यादा है 103 है फीवर उसको। 30 का क्या होगा जो स्टूडेंट्स? एक मिनट, मुझे शायद ये इसको ऊपर करने में मसला हो, ये टिक नहीं होगा, मैं इसको आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है जो स्टूडेंट्स। 30 का क्या है? आ 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल कम फॉर इवेल्युएशन ऑफ एब्डोमिनल पेन। ठीक है, 40 वाला बूढ़ी दुनिया एक 40 साल औरत आई, ठीक है, खातून आई एब्डोमिनल पेन के लिए। शी स्टेटेड दैट इट वर्स आफ्टर ईटिंग स्पेशली इफ शी हैज़ अ मील, ठीक है, दैट इज स्पाइस आर हाई इन फैट। शी हैज़ टेकन एंटासिड्स but they have not helped the pain. After examining her abdomen, you strongly suspect cholecystitis, which sign on examination increase your suspicion for his diagnosis। कौन सा साइन आपकी उसकी जो ये पूरा सिचुएशन सिनेरियो बताया आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेगी? 30, तो मर्फी साइन, ठीक है जो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मर्फी साइंस। तो ये थे हमारे पास 23 के पास्ट एमसीक्यूज फोर्थ सेमेस्टर वालों के हेल्थ असेसमेंट की जो स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आपकी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एमसीक्यूज अपलोड करेंगे, फिर पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसी तरह नर्सिंग एथिक्स, ठीक है जो स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फी अमान अल्लाह।